हर इंसान का एक सपना होता है कि उसका खुद का बनाया हुआ घर हो और घर इतना मजबूत हो कि सर्दी गर्मी बारिश कैसे भी मौसम में मजबूत खड़ा रहे। ये सब डिपेंड करता है कि आप उसमें सीमेंट कैसी क्वालिटी की यूज करते हैं और ये सब डिपेंड करता है कि आप सीमेंट किससे खरीदते हैं। बाज़ार में जाते ही सबसे पहले ये देखना है कि ऑथराइज्ड डीलर कौन है सीमेंट का, उसी से सीमेंट खरीदनी है, क्योंकि वो ही आपको सीमेंट की सारी क्वालिटीज़ के बारे में बताएगा और वो डुप्लीकेट माल भी नहीं बेचेगा। क्योंकि आए दिन अखबारों में खबर मिलती है कि ब्रांडेड कंपनियों के बैग में डुप्लीकेट माल बेचा जाता है। ये डिसाइड करने के लिए आप डीलर का सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं जो कि कंपनी द्वारा इशू किया जाता है। इसके बाद बात आती है ISI मार्क की। आप जो भी सीमेंट खरीद रहे हैं उसके बैग पे ISI का मार्क होना ज़रूरी है। ये भारत सरकार द्वारा कुछ निश्चित किए गए मापदंडों के अनुसार सीमेंट होता है। ये बेस्ट सीमेंट ब्रांड्स इंडिया में अवेलेबल है, इनमें से आप कोई भी ब्रांड का खरीद सकते हैं, क्योंकि ये सारी कंपनियां रेपुटेटेड है और ये सारे अपने जो भी प्रोडक्ट निकालते हैं वो ISI मार्क के अनुसार ही निकालते हैं। ये सारी वो कंपनियां हैं जिनके सीमेंट पर आप आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनियां अपने सीमेंट की क्वालिटी घटाकर अपनी रेपुटेशन ख़राब करना नहीं चाहेगी। ब्रांड सेलेक्ट करने के बाद आपको ये देखना होता है कि जो अवेलेबल स्टॉक है दुकानदार के पास वो कितना पुराना है। सीमेंट कभी भी 90 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि 90 दिन के बाद सीमेंट अगर अनयूज्ड रहता है तो उसकी क्वालिटी इम्पेक्ट होती है और क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इसके बाद चेक करना होता है सीमेंट के बोरी का पैकिंग कैसा है। पैकिंग वाटरप्रूफ होना चाहिए, इजीली मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सीमेंट मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गई तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी और वो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करेगी। इसीलिए वाटरप्रूफ पैकिंग वाला सीमेंट ही खरीदें। अगर आप नॉर्मल पैकिंग वाला सीमेंट खरीदते हैं तो ये देखना होगा कि जहाँ पे स्टोर किया हुआ है उसके आसपास कहीं से भी मॉइस्चर का सोर्स अवेलेबल नहीं होना चाहिए। कोई भी पानी भरने की जगह आसपास अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बारी आती है सीमेंट कौन से ग्रेड का लें। पहले ये सीमेंट 33, 43 और 53 ग्रेड में अवेलेबल होता था। उस टाइम दुकानदार आपके साथ धोखा कर देते थे, 53 का बोल के 33 और 43 पकड़ा देते थे और आपको पता नहीं पड़ता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने यह निश्चित कर लिया है कि नॉर्मल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सिर्फ PPC यूज़ होगा और प्लास्टरिंग और रूफिंग के लिए अलग से सीमेंट अवेलेबल होता है जिसका यूज़ हम कर सकते हैं। हम सीमेंट खरीद के ले आते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि उस बोरी में माल कैसा है। ये डिसाइड करने के लिए बहुत इजी 7-8 टेस्ट होते हैं जो हर कोई आदमी कर सकता है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला चेक होता है ब्रांड नेम और ISI मार्क्स, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आता है फिजिकल डैमेज। जो बोरी हम खरीद के लाए हैं वो फिजिकली डैमेज नहीं होनी चाहिए, सीमेंट उससे बाहर आई हुई नहीं होनी चाहिए और पैकिंग 90 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम जैसे ही बोरी को खोलते हैं तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि सीमेंट के अंदर लंप्स है या नहीं, यानी इसमें डली बनी हुई नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम अब इसको हाथ में लेकर अपनी उंगलियों के बीच रब कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा टेस्ट होता है उसका कलर उसका एकदम ग्रे कलर का होना चाहिए। टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर का होना ज़रूरी नहीं है, ये अपन ऐसे ही चेक कर सकते हैं। बोरी को खोल के पूरा हाथ उसके अंदर डाल के हम देख सकते हैं कि वो एकदम कूल फील होना चाहिए। इसके बाद करना होता है फ्लोट टेस्ट करने के लिए अपन एक पानी की बाल्टी लेते हैं और पानी की सतह पर थोड़ी सी सीमेंट बिखेर देते हैं। सीमेंट अगर सही है तो वो थोड़ी देर फ्लोट करेगी और उसके बाद डूब जाएगी। इसके बाद एक टेस्ट आता है फाइनेस टेस्ट ये होता है कि सीमेंट कितनी बारीक पिसी हुई है, ये पता पड़ता है। ये पता करने के लिए अपन सीमेंट हाथ में लेके उंगली और अंगूठों के बीच रब कर सकते हैं। रब करने पे ये एकदम स्मूथ फील होना चाहिए। अगर सीमेंट इन सारे टेस्ट में पास हो जाता है तो आप इस सीमेंट का यूज़ बिना हिचकिचाहट के यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी भी टेस्ट में ये सीमेंट फेल हो सकता है तो एक बार टेस्ट दोबारा कीजिए। अगर फिर भी फेल हो जाता है तो फिर सीमेंट का ब्रांड चेंज करने की ज़रूरत है और क्वालिटी चेक करने की दोबारा ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस तरह वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बने रहिए। धन्यवाद।